अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्रोग्राम जना का पाकिस्तान लेकर एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं और हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर सिद्दीकी साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम कोर्ट पर अहम केस पर समाअत जारी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात के हवाले से है, क्योंकि नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस अहम मौजू को ज़ेर बहस लाया और इस पर आवाम को भी ऑन बोर्ड लिया, यानी कि लाइव इसकी टेलीकास्टिंग जारी है। जी अख्तर सिद्दीकी साहब, आज की समाअत के हवाले से हमारे आवाम को आसान लफ्ज़ों में बताइएगा। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। बात यह है कि ये समाअत तो तीसरी मरतबा मेरे ख़्याल में ये आज हो रही है और सारी दुनिया में ये लाइव जो है वो बराह रास्त नशर भी की जा रही है। और असल ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि आखिर ये केस है क्या, क्योंकि मुसलसल जो आर्गूमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, वकील अपने दलाइल दे रहे हैं, जजेस अपने मुसलसल जो है रिमार्क्स दे रहे हैं, सवालात भी कर रहे हैं। असल में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं जो आइन और कानून होता है, और दूसरा ये होता है कि हर इदारा अपने कुछ असूल व ज़वाबित, कुछ कवायद जो है वो आइन और कानून की रोशनी में मुरतब करता है। तो ऐसे में अब मसला ये बन रहा है कि देखा ये जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स पर ख़ुद वो कुछ कर सकती है या पार्लियामेंट भी बराह रास्त उन असूलों पर, उन कवायद व ज़वाबित पर असरअंदाज होते हुए अपनी तरफ से भी कोई सजेशन दे सकती है या कानून साजी कर सकती है। अब ये मामला जो चल रहा है वो असल में सिर्फ इसी बात का तयन करना है कि आया पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कुछ न कुछ फ़ैसला देने या कानून साजी करने का इख्तियार है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक वॉच डॉग है और मैं जो आइन का प्रेम्बल है उसमें इसको आज़ाद खुद मुख्तार डिक्लेयर किया गया है। और इस अदालत का मकसद भी यही होता है कि ये बाकी इंतज़ामिया है या मुकर्रना है या बाकी जितने भी रियासती सतून हैं उन पर नज़र रख सके और कोई ऐसा काम ना हो कि जो आइन और कानून की खिलाफ। लेकिन अख्तर सिद्दीकी साहब, यहाँ पे अहम सवाल ये भी उठता है कि इस वॉच डॉग को और ओवरसाइट बॉडी को भी क्या कोई ओवरसी करने वाला है, क्योंकि इसकी भी तो आखिरकार किसी ने अकाउंटेबिलिटी करनी है। क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी के लिए उनका अपना इदारा मौजूद है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मकसद यही है कि वो आला तरीन जो अदलिया है उसके जजेस का एहतसाब करती है, उनके मामलात को चेक रखती है, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई अवामी नौइयत से कोई शिकायत आती हैं या हुकूमत आर्टिकल 209 के तहत कोई अगर रेफरेंस फाइल करती है तो फिर इसका काम यही है कि वो अपने साथी जजेस को चेक करती है। यहाँ पे अख्तर सिद्दीकी साहब ये बताएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसकी शुरुआत कब हुई? क्या जो सोमोटो लेने की पावर थी उससे इसकी शुरुआत हुई? हमारे आवाम के लिए आसान करें। असल में हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1980 में रूल्स बनाए थे। ठीक है। उनमें लिखा यह गया था कि हम कौन से केसेस की समाअत कर सकते हैं, ठीक है, हम किन मुकदमात में रिव्यू ले सकते हैं, किन में हम हाई कोर्ट के हवाले से हम अगर कोई दरख्वास्त आती है तो उस पर अपील सुन सकते हैं, ठीक है, किस तरह के हम मामलात में खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें और थीं वो कोर्ट का हिस्सा थी। वो एक तो आज खुद नोटिस है, ठीक है, ये मुशर्रफ के दौर में इसमें शामिल किया गया है और उसमें ये हुआ था कि जो भी बुनियादी हकूक़ का मामला हो, कहीं सलब हो रहे हों या मुफाद आमा का कोई ऐसा चैप्टर हो, कोई ऐसी बात हो कि जिसको किसी भी इदारे की तरफ से मुतासर किया जा रहा हो, किसी आम बंदे के जो है मसाइल हों या कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है। इज्तिमाई तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें अदालत या तो खुद नोटिस ले सकती थी या फिर दूसरा एक तरीक़ाकार ये था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत यही जो आर्टिकल है इसी से मिलता जुलता काम जो है वो हाई कोर्ट 199 के तहत करती है। अब यहाँ जब भी मुफाद आमा या अवामी दिलचस्पी का कोई भी मसला होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट इन दो चीज़ों के ज़रिए रेगुलेट कर रही थी, समझ रही थी, सीख रही थी। असल प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो आज खुद नोटिस है या ये जो मुफाद आमा की दरख्वास्त जब सुनी जाती है तो इसकी एक तो अपील नहीं थी। और चलो अपील की हद तक तो अगर इख्तियार मिल जाता है कि चलो कोर्ट इसकी अगर कोई अपील आती है तो चलो सुन ले, वो अपनी जगह ठीक है, मगर इसमें भी बड़े सवाल उठेंगे कि जो ये फैसला आज कर देते हैं, फ़र्ज़ करें फुल कोर्ट बैठी है तो इसकी अपील कौन सुनेगा, चूँकि ये पहले फुल कोर्ट बैठी है
ٹھیک تو ہے اس کے بعد ججز اور کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے پہلے ہم آئین سازی کریں گے، قانون سازی کریں گے، ان کی تعداد کو بڑھائیں گے، پھر جا کے یہ 15 ججز جو بیٹھے ہیں ان کی سماعت کو کوئی انڈو کرنے کے لیے کوئی آئے گا اور پھر اس کو خارج کرے گا۔ ٹھیک ہے ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں، یعنی فرد واحد سو موٹو نہیں لے سکے گا، زیادہ ججز اس میں مل کے لیں نہیں گے وہ یا آج کو نوٹس کا جو تصور ہے وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ رجسٹرار بھی اور ججز بھی اگر کسی معاملے پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنیادی مفاد عامہ کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو وہ بھی خصوصی نوٹ چیف جسٹس کو بھیج کر از خود نوٹس لینے کی استدعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اور اس پہ وہ چیف صاحب کر بھی سکتے تھے۔ اب چیف صاحب کے اصل معاملات یہ ہیں کہ ایک تو از خود نوٹس کا معاملہ ہے، اور دوسرا ان کے بینچز کا جو قیام کرنا ہے، یعنی بینچز جو تشکیل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جبکہ وکلا کا موقف ہے کہ یہ سپریم کورٹ رولز ہیں، ان میں وہ مداخلت نہیں کر صحیح سکتی، ہے۔ سپریم کورٹ خود ہی اپنے رولز بنا سکتی ہے۔ جی ناظرین کرام، آج کی کارروائی کے حوالے سے اختر صدیقی صاحب کی اہم گفتگو آپ نے سنی۔ اس پر مزید ویلاگ بھی ہم کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آن گراؤنڈ جو رپورٹنگ ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان نوید حسین نقوی اور اختر صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔